फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त सर्फ किया और मुझ जैसे कम इल्म इंसान की गुफ्तगू को तहम्मुल किया। अगर मेरे किसी बात से, किसी लफ्ज़ से, लहजे से किसी को अगर कोई अज़ियत पहुँची है तो मैं माज़रत चाहता हूँ और परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हम सब के ज़िक्र को कबूल कर ले। मौलाना साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। तमाम अज़ादारान इमाम मज़लूम की सेहत व सलामती और उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए मिलजुल के सलावत पढ़ें मोहम्मद सल्लल्लाहु। इरशाद हो रहा है कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना। हमारे लिए ज़ीनत का सबब करार पाना ज़िल्लत और रुसवाई का सबब करार ना पाना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर शख्स अपनी इस्तेदाद के एतबार से, अपनी सलाहियतों के एतबार से, अपनी ज़र्फियत के एतबार से मसऊल होता है। जितना एक बच्चा मसऊलियत रखेगा उतना एक जवान की जिम्मेदारी नहीं होती। जितनी एक जवान की जिम्मेदारी है उतनी एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी नहीं होती। कभी ये जिम्मेदारियां उम्रों के एतबार से तकसीम होती हैं और कभी ये जिम्मेदारियां इल्म के एतबार से तकसीम होती हैं। ये भी लाजमी नहीं है
कि जितना एक जवान की जिम्मेदारी हो उससे ज्यादा हर ज़ईफ की जिम्मेदारी हो। नहीं, बल्कि कभी कभी इस्तेदाद की बुनियाद पे जवान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हो सकता है कि खुद उसका बाप हो वो, उसका चचा हो वो, लेकिन उसे वो सलाहियत, उसे वो मौका फराहम नहीं हुआ कि जो इस जवान को मौका फराहम हुआ है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जब इस्तेदाद के एतबार से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और यह बात कोई आज की नई नहीं है, जैसी सलाहियत होगी वैसी जिम्मेदारी होगी। अगर सलाहियत इतनी है कि लोगों का इमाम बनाया जाए तो इस्माइल को मकाम कुर्बानी तक ले जाना है, लेकिन अगर पूरी कायनात की इमामत दी जाएगी तो अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल खींचना है। जिम्मेदारी जैसी सलाहियत उस एतबार से। अब यह एक अहम मरहला है कि कौन अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर पा रहा है। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सलाहियतें रखते हैं मगर जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कर पाते, और जब इंसान जिम्मेदारियों को महसूस नहीं कर पाता तो सिर्फ खराबी उसमें पैदा नहीं होती है, बल्कि उसकी बुनियाद पे कभी घर खराब होता है, यह घर कभी मुआशरे में बदल जाता है, मुआशरा कभी मुल्कों में बदल जाता है, कभी कौमों में बदल जाता है। लिहाजा हर इंसान को अपनी जिम्मेदारियों को पहचानना और उस पर अमल करना जरूरी है। एक बाप अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं पहचान पाया तो वह अपनी औलाद को किस तरीके से बताएगा कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। क्या सिर्फ औलाद को खाना खिला देना यही मां बाप की जिम्मेदारी है? तालीम के लिए स्कूल भेज देना यही मां बाप की जिम्मेदारी है? और वो भी आज के माहौल में। क्या सिर्फ लिबास मुहैया कर देना यही मां बाप की जिम्मेदारी है? नहीं, इस माहौल में कि जहां अब दुश्मन असलहे बदल चुका है, अब हमले फिक्रों पे किए जाते हैं, अब नजरिए बदले जाते हैं, अब सोच बदली जाती है, तो कोई तो ऐसी जगह हो कि जहां सोचों को उस्तुवार किया जा सके, कोई तो ऐसी जगह हो कि जहां फिक्रों को सही किया जा सके, कोई तो ऐसी नशिस्त हो कि जहां अक्लों के ऊपर पाबंदियां आयद जो हो रही हैं उन्हें समझाया जा सके। लिहाजा मां बाप की एक जिम्मेदारी यह भी है कि वो अपनी औलाद को लेकर फर्श अज़ा तक आए। और अजीजान ईमान, अगर हमने ऐसा नहीं किया, बड़ी माजरत के साथ, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारी आवाज हर जगह जाती है और बहुत से लोग सुनते हैं, लिहाजा आपके जरिए से पैगाम उन मुआशरों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जहां अंदाज बदल गया। कल का आलम यह था कि वालिदैन बच्चों का हाथ पकड़ के घर से मजलिस तक आते थे तो फर्श तक लाते थे। मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, कल तक जवानों को फर्श तक लाया जाता था,
कल तक बच्चों को फर्श आज़ा तक लाते थे, अब मजलिसों तक तो लाते हैं मगर फर्श तक नहीं लाते। अब बच्चे को छोड़ दे रहे हैं, खुद तो फर्श पे चले गए, मालूम नहीं कि बच्चे कहां बैठे हैं, जो गुफ्तगू हो रही है उसे कहां तक सुना। अजीजान ईमान, ये शरफ आएगा कैसे? मैं फिर कहूंगा, अहले बैत के वाकयात सिर्फ तारीखों को दोहराने के लिए नहीं है। सैयदा ने यूं ही इमाम हसन से नहीं पूछा कि मेरे लाल नाना ने क्या खुतबा दिया। अजीजान ईमान, जिसके बारे में सैयदा को भी इल्म है कि ये इल्म लदुन्नी का मालिक है, जिसके बारे में सैयदा को मालूम है कि ये इमाम है, जिसके बारे में सैयदा को मालूम है कि इसका इल्म इलाही है, उससे सैयदा पूछ रही हैं कि नाना ने मदीने में मस्जिद में आज क्या खुतबा दिया। अजीजान ईमान, ये सैयदा ने इमाम हसन से नहीं पूछा है, बल्कि माओ के कानों पे एक जिम्मेदारी दी है कि बच्चे जाएं तो वापस आके उनसे पूछो, वरना हालात आज दुश्मन हमारे घर नहीं जेबों तक पहुंच चुका है। तो हमारे पास भी तो कोई तरीका वो हो कि जहां हम इन जहनों को बहकने से रोक सकें। और इससे बढ़ के कसम खुदा की कोई और जरिया नहीं है। इससे अजीम इदारा हमें फख्र है कि हम फरहंग और तरबियत के एतबार से भी गनी नजर आ रहे हैं, इसलिए कि उससे वाबस्ता हैं कि जो लामहदूद सलाहियतों का मालिक। नहीं, मैं एहसास दिलाना चाहूंगा कि ये मजलिसें क्या हैं और हमें क्या देती हैं। अजीजान ईमान, जो कौमें जिनके पास आजादारी जैसा इदारा नहीं है, जिनके पास फर्श अज़ा जैसी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिनके पास मजलिस अज़ा जैसा मकतब नहीं है, वहां किसी बुजुर्ग को बुला के उससे पूछिए कि दावत जुल अशीरा क्या है। उससे बुला के पूछिए कि हिजरत क्या है। उससे बुला के पूछिए रसूल ने मकाम क़ुबा पे किसका इंतजार किया। उससे बुला के पूछिए कि रसूल मदीने में गए तो किसके घर कयाम किया। उससे बुला के पूछिए कि रसूल ने जाके मदीने में क्या मुआहिदा किया। उससे पूछिए कि जंग ओहद की बद्र की तारीख क्या है। उससे पूछिए कि जंग ओहद का मारका क्या है। उससे पूछिए कि जंग खैबर की तारीख क्या है। उससे पूछिए कि जंग खंदक में क्या हुआ। गदीर छोड़ के सब पूछ लीजिए, लेकिन जवाब नहीं मिलता। मैं अहमियत बताना चाहता हूं कि इस फर्श आज़ा की क्या अहमियत है। जवाब नहीं मिलता, लेकिन फर्श आज़ा पे आने वाले किसी बाशऊर बच्चे को बुलाइए और उससे पूछिए कि दावत जुल अशीरा क्या है। वो भी मोटी मोटी इस्लाम की तारीखें बताएगा,
वो ये बताएगा कि दावत जुलशीरा क्या है। यही नहीं बल्कि वो ये भी बताएगा कि कौन भगा रहा था, किसने रोका। रसूल इस्लाम या अली। अजीजान ईमान, बुलाइए किसी बाशऊर बच्चे को और उससे बुला के पूछिए कि हिजरत क्या है। वो बताएगा कि हिजरत क्या है, और यही नहीं बल्कि यह भी बताएगा कि बिस्तर पे कौन सोया। बुलाइए किसी बाशऊर बच्चे को और उससे पूछ लीजिए कि बद्र की तारीख क्या है। उससे बुला के पूछिए ओहद का मारका क्या है। कसम खुदा की इतनी तारीख तो यह बच्चा बता ही देगा कि जंगे ओहद का शहीद होने वाला कौन है, उसे लक़ब क्या मिला, वो सैयदुश्शुहदा बना तो कैसे बना। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी बताएगा कि हमजा को नेज़ा किसने मारा, कलेजा किसने चबाया। ये तारीखें कौन बता रहा है, ये तारीखें कैसे पहुंच रही हैं? इसी फर्श अज़ा का सदका। पूछिए तारीख से, उस किसी भी फर्श अज़ा पे आने वाले से, वो बताएगा कि खैबर का मारका क्या है। अजीजान ईमान, कैसे बता रहा है? इसका मतलब इस फर्श अज़ा का कोई फायदा है। लेकिन अजीजान ईमान, अगर हमने अपने बच्चों को फर्श अज़ा से बाहर छोड़ दिया तो कल फिर हमारी नस्ल भी वहीं पहुंच जाएगी कि उसे इस्लाम की तारीख मालूम नहीं हो पाएगी। और अब बड़ी माजरत के साथ एक जुमला पैगाम के तौर पे कहना चाहता हूं। चूंकि मौला की हदीस मैं पहले ही अर्ज कर चुका कि दुनिया उस चीज की दुश्मन बनती है जिस चीज से जाहिल हो। अगर आज किसी को नहीं मालूम है कि मजलिस क्या है, तो आए पहले देखे कि यह मजलिस है क्या। यह मजलिस नहीं है, यह इस्लाम की तारीख की हिफाजत करने वाली शाय का नाम है। कल नवासे रसूल ने जो जुमला कहा था कि इनकान दीनो मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बेकतली फया सुयूफ खुदीनी। अगर दीन मोहम्मद बगैर मेरे कत्ल के नहीं बच सकता तो तलवारों आओ मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, हमारी जाने कुर्बान। गौर तो कीजिए कि मौला ने क्या कहा। अगर दीन मोहम्मद, मौला से कहिए कि मौला ये क्यों नहीं कहते कि अगर दीन बगैर मेरे कत्ल के नहीं बच सकता। ये शर्त क्यों लगाई है नवासे रसूल ने कि अगर दीन मोहम्मद बगैर मेरे कत्ल के नहीं बच सकता। अजब नहीं हुसैन आवाज दें कि नादान उस वक्त जो कुछ बनी उमैया कर रहे थे उसे भी दीन समझा जा रहा था। लिहाजा मैंने शर्त लगाई कि अगर दीन मोहम्मद नहीं बच सकता, यानी कोई, अगर मैं सिर्फ दीन कहता तो दुनिया यह समझती कि कोई नया दीन है कि जिसको बचाना चाहते हैं हुसैन। मैं बताना चाहता हूं कि मैं दीन मोहम्मद की हिफाजत के लिए करबला बना रहा हूं। अगर दीन मोहम्मद नहीं बच सकता बगैर मेरे कत्ल के, तो तलवारों आओ मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। क्या यह सिर्फ सन 61 की बात है? हुसैन सिर्फ सन 61 के लिए कह रहे हैं कि अगर सन 61 में दीन मोहम्मद नहीं बच सकता तो तलवारों आओ मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। नहीं अजीजान ईमान, हुसैन ने करबला में कयामत तक का वादा लिया है।
दीन मोहम्मद की हिफाजत के लिए। अब ये मजलिस नहीं है, बल्कि ये हुसैन का वादा है कि अगर खैबर याद रखा जाएगा तो मेरी मजलिस आज़ा के जरिए से खंदक की तारीख मालूम होगी, मेरी फर्श आज़ा के जरिए से ओहद पता चलेगी तो मेरी वजह से, मुबाहिला मालूम होगा तो मेरी वजह से। हुसैन उस दिन वादा कर रहे हैं। अब कायनात याद रखे, हम मजलिस में तारीख इस्लाम बयान कर रहे हैं। हम इस्लाम की तारीख पढ़ रहे हैं। अब मुझे यह नहीं समझ में आता कि हम इस्लाम की तारीख जो है वही तो पढ़ेंगे, बदल सकते हैं। हम तब्दीली का हक तो नहीं रखते। तो अब जब दावत जुल अशीरा पढ़ेंगे तो जिसने नुसरत की है नाम उसी का लेंगे। हम तारीख तो नहीं बदल सकते। हम हिजरत पढ़ेंगे तो जो बिस्तर पे सोया है उसी को सुलाएंगे। हम तारीख नहीं बदल सकते, किसी को हक नहीं है, और हम क्या, हम किसी को बदलने भी ना देंगे। इसलिए कि जो इस्लाम की तारीख है उसे महफूज रखना हमारा हक है। जो तारीख इस्लाम है, अब अगर रसूल ने मकाम क़ुबा पे अली का इंतजार किया तो मैं किसी और का नाम कैसे ले लूं? अब अगर रसूल इस्लाम ने मदीने में आने के बाद जितनी जंगें लड़ी, सिपह सालार अली को बनाया है जहां, वहां हम अली का नाम लेंगे। हम तारीख पढ़ने में इतने मोहतात हैं, इतने मोहतात हैं कि अगर रसूल इस्लाम ने सूरह बरात की तबलीग के लिए किसी को थोड़ी देर के लिए भी भेजा है तो हम उसका तस्करा करते हैं। हम मोहतात हैं, हम तारीख नहीं बदल सकते। क्या यह मुमकिन है कि हम खैबर में किसी और के हाथ में अलम दें? अजीजाने ईमान, अगर हमने तारीख बदल दी तो नक्शा बदल जाएगा। लिहाजा जो है वही बयान करेंगे, हम बदल नहीं सकते। अली ने अगर पत्थर पे अलम गाड़ा तो हम किसी और का नाम कैसे ले लें? रसूल इस्लाम ने अगर अमीर कायनात को खंदक में भेज के ये कहा कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, तो हम वही तो बयान करने का हक रखते हैं। जो कुछ रसूल ने किया है हम वही बयान कर रहे हैं। अब ये क्या करें हम कि हम तो इस्लाम की तारीख बयान करते हैं, लोग अहले बैत की तारीख समझने लगते हैं। भाई हम मुबाहिला बयान करेंगे तो मुबाहिले में रसूल जिसे जिसे लेके गए वही तो नाम बयान किया जाएगा। अब जाके रसूल से कहिए कि किसी और को लेके क्यों ना गए, इसलिए कि कुरान ने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, वहां जमा का सेगा इस्तेमाल किया था, मगर अकेले सैयदा क्यों गई? हम क्या करें? हम तो तारीख इस्लाम पढ़ रहे हैं। और अजीजान ईमान, ये याद रखिए, ये जुमले
अब बाज वक्त अपने दरमियान भी कहे जाने लगे, खैबर बहुत हो गया, खंदक बहुत हो गई। नहीं अजीजान ईमान, ये बात याद रखिए कि खैबर पढ़िए ताकि यहूदियों को अपना माजी याद रहे। खंदक पढ़िए ताकि काफिरों को अपना माजी याद रहे। मुबाहिला सुनाइए ताकि ईसाइयों को अपना माजी याद रहे। ये तारीखें पढ़िए ताकि इनको अपना माजी याद रहे। अब मुझे समझ में नहीं आता, खैबर हम पढ़ें और अगर कोई अपना गुस्सा आने लगे, भाई यहूदी नाराज हो तो समझ में आता है। खैबर पे नहीं हो सकता, इसलिए कि ये इस्लाम की तारीख है और ये मजलिसें हमें इसी से शऊर मिलता है। अहकाम यहां बयान किए जाते हैं, हदीसें यहां बयान की जाती हैं, तफसीरें यहां बयान की जाती हैं, इसलिए कि हुसैन का वादा है, इनकान दीन मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बिकत्ली फयासुयु खुदीनी। अगर दीन मोहम्मद बगैर मेरे कत्ल के नहीं बच सकता तो तलवार आओ मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। यानी हुसैन खुद तो टुकड़े टुकड़े होना गवारा करता है, मगर इस्लाम पे हर्फ आ जाए ये हुसैन को गवारा नहीं। हमको भी इसी तारीख से इन हकीकतों को हासिल करना, हमें भी इस्लाम के ये किरदार हैं। अगर ये तारीखें नहीं बयान की जाएंगी तो सीरत रसूल कहां से बयान किया जाए। कुरान का हुक्म है कि हमने रसूल में तुम्हारे लिए सीरत रखी, लिहाजा तारीख इस्लाम लाजमी। अजीजों, ये इतनी अहम शय है कि यहां से करबला सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक आईना है कि जहां इंसान खड़े होकर अपने किरदार को संवारता है, और ये वो आईना है जो हकीकी अक्स दिखाता है। जहां इंसान खड़ा हो जाए तो उसे पता चल जाता है कि कहां कमी है और कहां जीनत की जरूरत है, कहां जीनत की जरूरत है। अब जीनत चाहिए हमको। अब आज आखिरी दिन है, मैं दो चार बातें, जीनत हमें हासिल करनी है। जीनत दो तरीके की, एक जाहिरी जीनत होती है, एक बातिनी जीनत होती है। एक इंसान अगर किसी ऐसे जलसे में जाना हो कि जहां बड़ी बड़ी शख्सियतें आ रही, तो क्या घर में जो पहना हुआ लिबास है वही पहन के इंसान चला जाता है? फिर जाने के लिए तैयारियां करता है कि लिबास अच्छा हो, अतर लगा लेता है कि जिस्म से खुशबू आए, ये सारी तैयारियां करता है ना। तो अजीजान ईमान, जैसे जिस्म तैयारियां चाहता है वैसे ही रूह भी तैयारियां चाहती है। जिस्म तो हमें आम लोगों के दरमियान अजीज बनाता है, मगर रूह वहां इज्जत देगी जहां से बड़ी बड़ी शख्सियतें और कहीं है ही नहीं। रसूलों के दरमियान जाना है, आइम्मा के दरमियान जाना है, शोहदा के दरमियान जाना है,
तो फिर अब हम अपने अंदर कुछ खसलतें पैदा तो करें। और अजीजान ईमान, जैसी बज़्म में जाया जाता है वैसी ही चीजें अपने अंदर उतारी जाती हैं। लिहाजा जहां जा रहे हैं वहां के लिए हमने क्या तैयारी की। और अब हम जब अपनी रूह को जीनत देना चाहें तो फिर उसका कोई तरीका होगा ना। कैसे हम अपनी रूह को जीनत दें? तीन तरीके की, तीन रास्ते कि जिससे हम अपनी रूह को जीनत दे सकते हैं। अब वजाहत बिल्कुल नहीं हो पाएगी, सिर्फ मैं उन्वान के तहत गुजर रहा हूं, इसलिए कि ये सारी बातें आनी थी मजलिसों के दौरान और नहीं हो सकी। कैसे देंगे? का सबसे पहली चीज फिक्र है। फिक्र आरास्ता होनी चाहिए तो रूह आरास्ता होगी। अगर फिक्र आरास्ता नहीं है तो रूह आरास्ता नहीं हो सकती। और फिक्र को आरास्ता करने के लिए सबसे पहली चीज है इल्म। अल इल्म हुलियतुन फाखिरा। इल्म बड़ा कीमती जेवर है। मौला की हदीस, इल्म बड़ा कीमती जेवर है। जेवर जीनत देता है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी फिक्र मुज़य्यन हो तो इल्म हासिल करो। और अजीजान ईमान, मैंने कहा कि जिसका जितना दायरा हो उसी एतबार से मसूलियत मिलती है। अब अगर किसी के पास बाबे इल्म हो और इल्म न ले तो फिर जिम्मेदारियों को हमने अदा नहीं किया। और जहां इल्म के ऐसे ऐसे दरिया मौजूद हों और फिर हम तिश्ना रह जाएं तो फिर हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया। जिस ज़ाविये हयात से हम इल्म हासिल करना चाहते हैं, हमें इल्म हासिल करना। इसीलिए मासूमीन ने ऐलान भी किया है कि अल इल्मु फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। अमीर कायनात ने फरमाया कि इंसान या तो आलिम है या मुतअल्लिम है, यानी इल्म सीखने वाला है, और या फिर तीसरा गरोह जो नुकसान और घाटे में। लिहाजा हर दौर में मेरे एक उस्ताद से, अब शायद हदीस की बुनियाद पे उन्होंने कहा हो, लेकिन चूंकि मेरे जहन में नहीं है कि उन्होंने हदीस बयान की थी, किसी ने पूछा हम तालिब इल्मों में से कि उस्ताद ये बताइए कि हमें कैसे पता चले कि आज का दिन कल गुजरे हुए दिन से बेहतर है। उन्होंने कहा अगर तुमने कोई एक नई बात आज याद की है तो बेहतर है। इसका मतलब यह है कि अगर हम पूरे 24 घंटे में कोई एक नई बात याद नहीं कर सके तो हमने अपनी उस उम्र को जाया कर दिया। इल्म जरूरी है। इल्म के जरिए से फिक्र जीनत पाएगी। दूसरी चीज हिकमत। अलैकुम बिल हिकमा। अमीर कायनात वसीयत कर रहे हैं कि तुम पे लाजिम है कि तुम हिकमत को हासिल करो। इल्म और हिकमत में फर्क है। इल्म नादानी से दानाई तक, लेकिन हिकमत क्या है? हिकमत उस कुव्वत का नाम है कि जो हलाल और हराम में तमीज पैदा कराती है। अगर इंसान के अंदर हिकमत ना पाई जाए तो वह अच्छाई और बुराई में तमीज पैदा नहीं कर सकता।
इसलिए कि इल्म, ठीक है, गिना भी एक इल्म है, तो फिर अब इंसान हासिल करे, लेकिन हिकमत है कि जो इंसान को समझाती है कि कौन सा इल्म तुम्हारे लिए मुफीद है। इसीलिए मस्जिद में बैठा हुआ एक शख्स था, पैगंबर इस्लाम आए, पूछा ये इतनी भीड़ इसके पास क्यों लगी है? कहा ये अल्लामा है। अल्लामा? अल्लामा क्या होता है? कहा या नबी अल्लाह, ये सारे लोगों के नसब से वाकिफ। नबी ने फरमाया ये ऐसा इल्म है कि जो ना खुद इसको फायदा पहुंचाएगा ना दूसरों को। ये एक फजीलत है, इल्म नहीं है। बहुत सी हदीसें हैं। हिकमत इंसान को, अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, मौला इरशाद फरमा रहे हिकमत मोमिन का खोया हुआ खजाना है, उसे जहां से मिल जाए ले लेना चाहिए। अजीजान ईमान, अब जरा सोचें कि जब इमाम ये कह रहे हैं कि हिकमत मोमिन का खोया हुआ खजाना है, तो फिर याद रखिए, यानी इमाम बताना चाहते हैं कि ईमान अगर है तो हिकमत होनी चाहिए। अगर इंसान के अंदर हिकमत नहीं है तो वो ये देखे कि हमने कहां खो दिया। और इसी बुनियाद के ऊपर जब हिकमत होती है तो इंसान टूटते नहीं हैं रिश्ते, हिकमतें तहफ़्फ़ुज़ करती हैं रिश्तों का। लेकिन जब हिकमत ना हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। अजीजान ईमान, जितने भी रिश्ते हैं इनको बचाने का एक जरिया है हिकमत, जिसको हम कभी कभी हिकमत अमली भी कहते हैं। कि अगर हमने, शेख सादी ने एक दास्तान लिखी है, उसमें उन्होंने एक जुमला लिखा कि अगर दो बेवकूफ हों और उन्हें एक लोहे की जंजीर भी दे दी जाए तो वो उसे तोड़ दें, लेकिन अगर एक तरफ अक्लमंद हो और एक तरफ बेवकूफ हो और उसको एक तागा भी दे दिया जाए तो वो नहीं टूटेगा। क्यों? कहा इसलिए कि जब बेवकूफ खींचेगा तो वो उसे ढील देगा। हिकमत इंसान को महफूज रखती है। इल्म, हिकमत, ये दो चीजें फिक्र को संवारने के लिए। दूसरा मरहला इंसान की गुफ्तार, खुश कलाम होना। और खुश कलामी इतनी अहम शय है कि फिरौन जैसे तागी शख्स के पास जनाबे मूसा जा रहे हैं तो अल्लाह कह रहा मूसा अच्छे लहजे में बात करना। अजीजान ईमान, इंसान सोचे कि जो खुदाई का दावा कर रहा हो, जब उससे खुदा बुरे लहजे में बात करना पसंद न कर रहा हो, तो जो मोमिन है वो आपस में बुरे लहजे में कैसे कलाम कर सकता? और इस मरहले में मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता, बस आप खुद मुतवज्जे हों कि हमारा लहजा कैसा है। सूरत हाल ये हो गई है कि अब हम अपने घरों के लहजे भूल गए। हमने नहीं पहचाना। हदीसे कैसा हम पढ़ते हैं लेकिन हमने उससे सीखा नहीं। इमाम हसन आए, सलाम किया। इमाम हुसैन आए, सलाम किया। अमीर कायनात आए, सलाम किया। ये लफ्जें नहीं हैं, ये कुछ बता रही हैं। घर में दाखिल हो तो सलाम करो। ये न देखो
बीवी हमको सलाम करे कि हम उसको सलाम करें? अमीर कायनात ने तो इंतजार नहीं किया कि सैयदा सलाम करे। इंसान को दर्श दिया जा रहा, अपने जुमलों को महसूस करो कि किससे तुम किस लहजे में बात कर रहे हैं। और इंसान की अगर गुफ्तार अच्छी हो जाए, इसीलिए कहा गया कि अखलाक की जीनत है इंसान का, अक्ल की जीनत है इंसान का कलाम। इसलिए कि जो सोचेगा वैसा ही बोलेगा। एक तीसरी चीज, पहली चीज इंसान की फिक्र, दूसरी चीज इंसान की गुफ्तार कलाम, तीसरी चीज इंसान का किरदार। अगर किरदार अच्छा हो, अहले बैत के घराने ने अपने दुश्मनों से भी तारीफ किस चीज से करवाई? अपने किरदार ही से। तो हाकिमे वक्त है, एक शख्स आके अमीर कायनात की बुराई करने लगा। कहता तू क्या बोल रहा है? मैं जानता हूं कि अली किस बाखलाक शख्सियत का नाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब वक्त बिल्कुल फिर बड़ी तेजी से गुजर जाता है। अजीजान ईमान, हमको जीनत चाहिए, और जिस तरीके से जीनत जाहिरी में बाज चीजें मुश्तरक हैं मर्द और औरत के लिए, और बाज चीजें अलग हैं, उसी तरीके से सीरत बातनी और जीनत बातनी के लिए भी कुछ चीजें मुश्तरक हैं। नमाज सबको पढ़नी है, रोजा सबको रखना है, सच सबको बोलना है, चाहे मर्द हो या औरत। लेकिन बास चीजों के लिए कहा गया है कि याद रखना, शजाअत मर्द के लिए जीनत है मगर औरत के लिए ऐब है। इसलिए कि अगर औरत शजाअत के गुरूर में मुब्तला हो जाए तो तलवार लेकर मैदानों में चली जाए, लेकिन उसी के मुकाबले में बुज़दिली मर्द के लिए ऐब है मगर औरत के लिए अच्छी है। उसी की तरह सखावत मर्द के लिए अच्छी शय है, औरत के लिए कंजूसी अच्छी शय है। और ये सब हिकमतें बयान की गई हैं। लिहाजा हमको जरूरत है कि हम पहचाने कि कौन शय हमारे लिए जीनत है। और जब इंसान इस मेयार पे पहुंच जाए कि क्या शय है कि जो हमें जीनत देगी, और अब पूरी जिंदगी को कि जब इंसान समझने लगता है, नहीं एक जुमला कहूं कि देखिए अगर हम मुख्तलिफ चीजों को बताएं कि ये जीनत ये जीनत ये जीनत, तो जाहिर वक्त बहुत हो जाए और इंसान बता भी ना सके। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने चाहा कि हमारी कौम, हमारी मिल्लत या अच्छाइयों से मुज़य्यन हो, लिहाजा रसूल इस्लाम ने एक कुल्ली जुमला फरमाया का ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से, इसलिए कि जब अली का तस्करा करोगे तो शजाअत तुम्हारे अंदर आएगी, अली का तस्करा करोगे ईमान तुम्हारे अंदर आएगा, अली का तस्करा करोगे सखावत तुम्हारे अंदर आएगी, अली का तस्करा करोगे इबादत तुम्हारे अंदर आएगी, अली का तस्करा करोगे हिल्म तुम्हारे अंदर आएगा, अली का तस्करा करोगे सब्र तुम्हारे अंदर आएगा, अली का तस्करा करोगे सजदों का मारिफत
जीनत हासिल हो जाए। जब रसूल ने करके नाराए हैदरी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। लिहाजा लाजिम है कि इंसान उस शख्सियत और उन किरदारों को पहचाने कि जहां से जीनत हासिल हो सकती है। और जब जीनतों के करीब हो जाओगे तो अब अजीजान ईमान कोई गैर भी देखेगा तो तुमसे मोहब्बत करेगा, इसलिए कि हमने फितरत में कमाल पसंदी रखी। अब जरूरत नहीं है, इसलिए इमाम ने फरमाया कूनू दुआतन लिन्नास बगैर अलसिनतिकुम, लोगों के लिए मुबल्लिग बनो बगैर जबान के। क्या मतलब बगैर जबान के? हम तबलीग बगैर जबान के कैसे करेंगे? हम कैसे बुलाएंगे जब जबान इस्तेमाल न करेंगे? तो फिर हम कैसे लोगों को दावत देंगे? कूनू दुआतन लिन्नास, लोगों के लिए दाई बनो, बुलाने वाले बनो, मुबल्लिग बनो बगैर अलसिनतिकुम, बगैर जबान के। कैसे? कब जरूरत नहीं है कि तुम अपने बच्चों को उठाओ कि उठो नमाज पढ़ो, घर में नमाज का माहौल बना दो, बच्चा खुद पढ़ने लगेगा। तुम अगर चाहते हो तो अमल करो, खुद ब खुद तुम्हें देखने वाला तुम्हारे साथ हो जाएगा। किरदार के जरिए से दावत दो कायनात को। और आज इसी की कमी हुई जा रही है कि हम, ये बात मैं अपने लिए कह रहा हूं, कि कायनात की रंगीनी में खो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए जीनत क्या है। इसलिए कि कभी कभी शैतान अपने काम करता है और अक्सर करता है, कभी कभी क्या। इसलिए कि कुरान में खुद बयान हो रहा है कि शैतान बाज चीजों को तुम्हारे लिए जीनत बना देता है। ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बुश शहवात, शहवत को तुम्हारे लिए जीनत बना देता है, बुराइयों को तुम्हारे लिए जीनत बना देता है। इसका मतलब कभी कभी हम अमल कर रहे हैं बुराई, मगर उसे अपने लिए ऐब नहीं समझ रहे हैं। ऐसे ही मौके के लिए हमारे और आपके इमाम सईद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, दुआ में इरशाद फरमाया, ए परवरदिगार हमें उस वक्त से बचा कि जब हमारी निगाहों में गुनाह छोटे लगने लगे। हम सोचते हैं झूठ, अरे छोटी सी बात। ये रिवायतें नहीं है, ये दुआएं नहीं हैं, ये हमें जीनत का तरीका बताया जा रहा है। और अजीजों, जब इंसान उस मेयार पे पहुंच जाता है तो हो कायनात के लिए तलवारें जीनत, मगर जब इंसान उस मेयार पे पहुंच जाए कि जहां उसे जलवे इलाही नजर आने लगे, तो अब वो कहता है तलवार तुम्हारे लिए जीनत होगी, तलवार का जख्म हमारे लिए जीनत बनेगा। और फिर देखेंगे कि तलवार चलाने वाले की तारीफ होती है या तलवार खाने वाले का तस्करा रहता है। आज हुरमुला की तारीफ है या अली असगर का तस्करा है? आज हसीन इब्ने नमीर की बात की जाती है
कि अली अकबर के कलेजे की गुफ्तगू हो रही है। आज नेज़े और भाला चलाने वालों का नाम नहीं लिया जा रहा है, मगर जिन्होंने नेज़े अपने सीनों पे बर्दाश्त किए हैं, आज उनका तस्करा हो रहा है। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि हदीस है, फौका कुल्ले बिर्रिन बिर्रुन हत्ता युक्तल फी सबीलिल्लाह, हर नेकी से बढ़ के एक नेकी है, यहां तक के खुदा की राह में शहीद हो जाओ। और अब जब राह खुदा में शहीद हो जाओगे तो फिर क्या होगा? खुदा आवाज देगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। देखो, खबरदार, राह खुदा में शहीद होने वालों को मुर्दा गुमान भी ना करना। शोहदाए करबला का तस्करा करना है, शहीदों का चेहलुम मनाने के लिए बैठे, शहीदों की मजलिस, शहीदों की याद, शहीदों का 30वां है। यह है क्या शहादत? कसम खुदा की, इस हकीकत को भी अगर उरूज मिला है तो करबला से, वरना कायनात पहचान भी नहीं पाती थी कि किसे शहीद कहते हैं। और खुदावंद आलम ने इतनी अहमियत से शहीद का तस्करा किया। 2 आयतें हैं, बस जल्दी से नतीजा लेना चाहूंगा। एक आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता। देखो, खबरदार, जो राह खुदा में शहीद हो जाए उसे मुर्दा न कहना। ला तक़ूलू, कहना नहीं। दूसरी आयत, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू। देखो, जो शहीद हो जाएं उनको मुर्दा गुमान न करना। परवरदिगार ने पहले जब यह कह दिया कि शहीद हो जाएं तो उन्हें मुर्दा न कहना, तो अब कहने पे पाबंदी लगा दी थी, सोच पे पाबंदी क्यों लगाई? अजीजान ईमान, इस्लामी शरीयत में कोई बड़े से बड़ा गुनाह हो, कोई तसव्वुर कर ले, मुजरिम नहीं है जब तक अंजाम न दे। कितना ही बड़ा गुनाह हो, इंसान जब तक अंजाम न दे दे मुजरिम नहीं बनता। सारी रात सोचता रहे एक इंसान कि हम चोरी करेंगे, न करे तो शरीयत मुजरिम नहीं कहती। हाँ, यह अलग बात है कि वो खुदा करीम है, वो गुनाहों के सोचने पे सजा नहीं देता, मगर सवाब के इरादों पे। कोई इरादा कर ले कि हम इस साल जाएंगे करबला, उसे वही सवाब मिल जाए, मगर इरादा हकीकी हो। अजीजान ईमान, परवरदिगार कितने ही बड़े गुनाह क्यों ना हो, तसव्वुर गुनाह को तूने जुर्म ना बनाया। मगर आप सोचें कि शहीद को कैसी मंजिलत अल्लाह ने अता की कि पहले तो कहने पे पाबंदी लगाई, मगर फिर सोच पे भी पाबंदी लगा दी। अगर सिर्फ यही होता कि न कहो शहीद को मुर्दा, तब भी बात चल जाती कि किसी को हक नहीं था। अजीजान ईमान, ये आयतें शहीद की फजीलतों में तो ही हैं, मगर कातिलों से इंतकाम भी है। इसलिए कि कातिल इसीलिए तो शहीद करता है कि वो चाहता है मर जाए। अल्लाह कह रहा है मुर्दा कहना नहीं। फिर परवरदिगार ने एक मर्तबा गुफ्तगू आगे बढ़ाई कि नहीं, तुम मुनाफिक भी हो सकते हो कि जबान से न कहो मगर सोचने लगो। लिहाजा अल्लाह ने कहा, अब मैं एक मरहला आगे बढ़ के तुम्हारी सोचों में भी पाबंदी लगा रहा हूं कि देखो, खबरदार, इनको मुर्दा गुमान भी ना करना। अब ये जिंदा है अजीजों, मारने वाला तड़प रहा है, मरने वाला हयात पा गया। ये है
इज्जत शहीदों की। और जब ये इस मंजिल पे पहुंच जाए, उन्हें पता है कि जीनत क्या है, अब वो समझते हैं कि यही जख्म हमारे जीनत है। इसलिए कि तलवार तो हम लम्हों भर खाएंगे, मगर ये तलवार का जख्म हमारे लिए यूं जीनत बनेगा कि अब जिंदगी भर हर आने वाला मुखलिस और इंसाफ पसंद आवाज देगा, या लैतनी कुन्ना माकुम। अजीजान ईमान, ये जुमले नहीं हैं कि आए काश हम आपके साथ होते। ये आए काश खुद बता रहा है कि तुम जिस मंजिल पे पहुंच गए वो जीनतों की मंजिल थी। तुम जिस कमाल पे पहुंच गए वहां जाने के लिए इंसान तड़प रहा। या लैतनी कुन्तु माकुम, काश हम आपके साथ होते। अजीजो, हुसैन मजलूम करबला यूं ही नहीं बना रहे, बल्कि कायनात को उस मंजिल तक ले जाना चाहते जहां जलालतों को जीनत समझा जाने लगा था। उस मुआशरे में हुसैन मजलूम ने कहा, आओ हम बताएंगे कि जीनत क्या है। और अब हुसैन ने करबला के जरिए से पूरी शरीयत की हिफाजत कर ली। हर आदमी चाहता है कि वो हुसैन के जानिसारों में हो, हुसैन के मैयत में काश होते। और ये आंसू भी इसकी दलील हैं। हमारा गिरिया इस बात की दलील है कि हमारे दिल में तड़प है। और ये रसूल की हदीस भी है, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन, हुसैन के कत्ल की बुनियाद पे मोमिनीन के दिलों में कैसी आग लगी है जो कभी ठंडी नहीं हो सकती। मुश्किल यह है कि थोड़ा सा वक्त है। तज़किरा कितने को है? 72 शहीदों का। किस किस का मातम कीजिएगा? अज़ादारो, कहना बहुत आसान है, नहीं सिर्फ 18 बनी हाशिम का भी तसव्वुर कर ले इंसान। कैसे कैसे अफराद हैं। कोई हम शक्ल पैगंबर है, कोई हम शक्ल हसन है, कोई हम शक्ल अली है। ऐसी ऐसी शहादतें कि जिन सरों को देख के गैर आंसू बहाएं। आजादारो, बहुत सख्त मरहला है। हम मसाइब की लफ्जें कह के गुजर जाते हैं। काश अपने एहसासात को वहां तक पहुंचा सकें कि कोई मां असीर हो, उसके सामने उसके बेटे का कटा हुआ सर नो के नेजा की बुलंदी पे। कोई बहन असीर हो, उसके भाई का सर नो के नेजा की बुलंदी पे। नहीं अज़ादारो, जिन माओं की आगोश में दूध पीते बच्चे हो ना, उन माओं की आगोश की गर्मी अगर बच्चे खुदा न खास्ता मौत की नींद सो जाएं तो सताया करती है। फिर जहां रबाब की निगाह के सामने 6 महीने के बच्चे का सर हो, जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सवाए गम अहले बैत के। ये तो हुसैन का जिगर था आजादा। कैसे कैसे मसाइब हैं कि जिनसे मुझे एक जुमला कहना है, एहसास कर लीजिएगा तो रोने के लिए काफी है।
जिन माओं की आगोश में छोटी छोटी बच्चियां हैं, खुदा सकीना के सदक़े में उनकी बच्चियों को सलामत रखे। जानते हो अज़ादारो, ये वो पहली रात है कि जब सकीना रबाब के पास न होगी। आज की रात से सकीना कब्र में है और रबाब सकीना की कब्र पे है। मैंने कहा किस किस को पुरसा दीजिएगा। रवायत में मिलता है कि जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे आया तो उस वक्त एक बीबी ने एक सर को देखा, पहचान गई। जब सर को देख के पहचान लिया तो अपने गुलाम को बुलाया, कहे गुलाम जरा एक एहसान कर दे। कहा क्या हुआ बीबी? जनाब ज़ुहैर इब्न कैन की ज़ौजा अपने शौहर का सर नोके नेज़ा पे देखा। एक मर्तबा गुलाम को बुलाया, कहा गुलाम मुझे मालूम है करबला में सबके लाशें दफन कर दिए गए होंगे, इसलिए कि अली अकबर हम शक्ल पैगंबर था। और सिर्फ बनी हाशिम नहीं बल्कि दूसरे भी जनाजे इसलिए दफन हो गए होंगे कि हबीब हुसैन के साथ बरसों से थे। मुस्लिम औसजा बहुत जमाने से हुसैन के साथ थे, लेकिन तेरा आका अभी अभी हुसैन के लश्कर में गया था। शायद तुम्हारे आका को किसी ने गुस्ल न दिया हो, लिहाजा ए मेरे गुलाम ये ले, ये कफन लेके करबला चला जा, अपने आका को दफन करके आना, मैं तुझे आजाद कर दूंगी। ए आजादारो, अरे कफन लेके गुलाम करबला में पहुंचा। अब जो वहां पहुंचा तो अजीब मंजर देखा, कहीं अली अकबर का लाशा, कहीं अब्बास का लाशा, कहीं ओनो मोहम्मद का लाशा, कहीं कासिम का लाशा। मक्तल कहता है गुलाम उठा, कूफे वापस आया। ज़ौजाए ज़ुहैर इब्न कैन ने अंदाजा लगाया कि अब गुलाम गया होगा, गुस्ल दिया होगा, कफन पहनाया होगा, दफन कर दिया होगा, लो आजादारो अब आ रहा होगा। ये सोच के बाला खाने पे जाके इंतजार करने लगी। एक मर्तबा करबला की तरफ से धूल उड़ी, इंतजार करते हुए देखा कि गुलाम आ रहा है। अब जो गुलाम को आता हुआ देखा, बाला खाने से उतर के ड्योढ़ी पे आके इंतजार करने लगी। अब जो करीब गुलाम आया तो क्या देखा, कफन हाथ में है। ज़ौजा कहती है ए गुलाम मैं तुझे अब कभी ना बख्शूंगी, कितना बेगैरत गुलाम है, अपने आका को बेगोरो कफन छोड़ के चला आया। मैंने कहा था कफन दे के आना, मैं आजाद कर दूंगी। अरे जब जुमले कह के अरे ज़ौजा जैसे ही खामोश हुई, गुलाम ने कहा बीबी जरा ठहरो, एक बात बताओ, अरे मैं करबला जाके क्या करता, अरे मैं किसे गुस्ल देता, किसे कफन पहनाता, मेरे पास कफन एक था, लाशें 72। कफन एक, लाशें 72। आका बीबी मेरी गैरत ने गवारा न किया कि मैं अपने आका को तो कफन दे दूं, फातिमा का जाया बेगोरो कफन। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। आपने गिरिया कर लिया, मगर अज़ादारो इन शोहदा के साथ साथ जनाब सकीना की भी तो तारीख है ना, लिहाजा दो जुमले भी सकीना के हवाले से। तारीख कहती है कि जब शाम गरीब
जिंदाने शाम में बीबी ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा। बाप का सर आया, बेटी ने आगोश में ले लिया, गिरिया किया, बाबा ए बाबा, बरसों हो गए इस जिंदान में कैद हूं, बाबा मुझे वतन भी जाने नहीं देते। अब ये एहसासात हैं। एक बच्ची क्या फरियाद कर सकती है अपने बाबा से, और क्या कहेगी बच्ची? सकीना सर लेके गुफ्तगू करते करते खामोश हो गई। ज़ैनब ने नब्ज पे हाथ रखा, सकीना चली गई। ज़ैनब ने ये तो जान लिया, मगर ज़ैनब सोच रही हूं उस मां को कैसे बताऊं जिसका आखिरी सहारा सकीना हो। मगर ज़ैनब क्या करती? जिंदान में कोहराम बरपा हुआ, मातम होने लगा। मगर अज़ादारों, एक बात जरा सोच के बताइए, घर में जब किसी के कोई मर जाए तो गिरिया तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो पसमंदगान हैं वो और भी तो जिम्मेदारियां ज़हनों में लाते हैं। अज़ादारों, जरा सोचिए, जब सैयद सज्जाद ने सोचा होगा अपनी बहन को गुस्ल देना है, सैयद सज्जाद ने क्या ना सोचा होगा, हाय जिस बहन को पीने के लिए पानी ना मिल रहा हो उसे गुस्ल का पानी, गुस्ल हो गया, जनाजा तैयार हुआ। अज़ादारों, एहसास कीजिए, एक भाई है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तोके खारदार है। ऐसे खारदार तोक के रिवायत लिखती है कि अगर गर्दन हिलाएं भी सैयदे सज्जाद तो कांटे धंसते हैं। अल्लाह अल्लाह, कभी झुकना है कभी उठाना है। अरे भाई क्या करे, हाथों में हथकड़ियां, सैयदे सज्जाद। मुझे नहीं मालूम अज़ादारों कि भाई ने लाश कैसे दफनाई। हाँ, रिवायत ने एक मंजर उससे पहले का पेश किया है कि ये शाम का अली और एक मदीने में अली, जहां फातिमा का जनाजा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अली तन्हा है। एक मर्तबा सैयदा का जनाजा कब्र के पास लेके आए, अली सोच रहे हैं अगर मैं कब्र में उतरूं तो ऊपर से जनाजा कौन दे, बच्चे छोटे हैं, अगर मैं कब्र में अगर मैं जनाजा उतारूं बच्चे कैसे संभालेंगे। एक मर्तबा अली ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी का जनाजा। रिवायत कहती है कब्र से हाथ बरामद हुए, अली ने लाशा दे दिया, मगर मैं दस्ते अदब जोड़ के अमीर कायनात से कहूंगा, मौला आपके हाथों में हथकड़ियां न थी, पैरों में बेड़ियां न थी, गले में तोके खारदार न था। अरे आइए, शाम का अली है, हाथों पे बैल का जनाजा। एक मर्तबा आवाज दी, अरे दो हाथ बरामद हुए, लाओ मेरे लाल, मेरी अमानत मेरे हवाले। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बारिल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। मेरे अल्लाह, हम में जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिल व आजिल अता फरमा। मेरे अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हरम सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना की हिफाजत फरमा।
परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, उलमाए किराम, आयात इज़ाम, ज़ाकिरीन ज़वील एहतराम, अज़ादारा ने सरकार सय्यदुश्शुहदा। परवरदिगार इनको सेहत व सलामती और तूल उम्र और तौफीक़ात में इनकी इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। परवरदिगार जो भी मुक़य्यद हैं इसी बीबी का वास्ता, सकीना की अज़ियतों का वास्ता परवरदिगार, जो बाप कैद में हो उसे अपनी बेटी से मिला दे, जो भाई कैद में हो उसे अपनी बहन से मिला दे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। बारे लाहा हम सब का पुरसा वारिसे अहले बैत इमाम ज़माना के खिदमत में इरसाल फरमा। बारे लाहा इन्हीं आंसुओं का वास्ता, इन्हीं मजलिसों का वास्ता, ये आँखें गम अहले बैत में नमनाक हैं। परवरदिगार इन आँखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबला की ज़ियारत न कर ले। मेरे अल्लाह अगर हमारी मजलिसों का हमें कोई सवाब देना चाहता है तो परवरदिगार हम सबको करबला की ज़ियारत अता कर दे। बारे लाहा जहाँ भी मजलिस हुसैन बर्पा हो रही है, ज़िक्र हुसैन का एहतमाम हो रहा, परवरदिगार उन जगहों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा। बारे लाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफीक दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से फिर एक मरतबा मैं माज़रत चाहता हूँ अगर मेरी गुफ्तगू से, मेरे लहजे से, मेरी आवाज़ से किसी को कोई अज़ियत पहुँची है। मैं आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ। परवरदिगार हम सब से ज़िक्र को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।